अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा और ग्रीन कच्छ के माध्यम से आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह। चलो दोस्तों, आज चलते हैं बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की ज़ियारत के लिए कच्छ की सरजमी पे महान वली कामिल की बारगाह में, जिसे एक शान एक मर्तबा मिला है तबे ताबईन का। तो आज इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में एक महान वली कामिल के दरबार की ज़ियारत के लिए चलो चलते हैं कच्छ की सरजमी पे एक महान वली कामिल की बारगाह में। आज हमारा सफ़र ज़ियारत औलिया इकराम नखत्राना तालुके से तकरीबन 25 किलोमीटर पे आमारा की सरजमीन के करीब करो कासम पीर रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्गान दीन औलिया इकराम है। और कच्छ की सरजमी पे तकरीबन आज से 1300 साल पहले कच्छ की सरजमी पे तशरीफ़ लाए थे और हिजरी सन 139 ईस्वी सन तकरीबन 700 के आसपास ये महान वली कामिल आमारा की सरजमी पे दीन इस्लाम की तबलीग के लिए उस दौर उस ज़माने में जो जाहिलियत का दौर था और जुल्म सितम का दौर था, उस दौर में करो कासम पीर रहमतुल्लाह अलैह खानाए काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ जब कर रहे थे अपने उस्ताद के साथ, उस दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बसारत दी और करो कासम पीर रहमतुल्लाह अलैह को इशारा किया कि आप कच्छ की सरजमी पे आमारा के करीब आप जाइए। उस दौर उस ज़माने में जो जुल्म सितम का दौर था, तो आप उस जुल्म सितम के दौर को मिटाइए और दीन इस्लाम की तबलीग कीजिए, ताकि आवाम को जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ दूर हो जाए। करो कासम पीर रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद के साथ खानाए काबतुल्लाह शरीफ में थे। खानाए काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने के बाद, तवाफ करने के बाद, अपने उस्ताद की इजाज़त लेने के बाद कच्छ की सरजमीन रेगिस्तान में जब वहाँ से कच्छ की सरजमी पे तशरीफ़ लाए, उस दौर उस ज़माने में एक बड़ी जंग हुई थी। उस जंग में करो कासम पीर रहमतुल्लाह अलैह आमारा की सरजमी पे शहीद हुए हैं। और करो कासम पीर रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्गान दीन औलिया इकराम, जिनका ताल्लुक जिनका सिलसिला जो किस घराने से है वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता चलूँ। करो कासम पीर रहमतुल्लाह अलैह इनके वालिद साहब का नाम है मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद बिन कासिम के वालिद साहब का नाम है इमाम बाकर रदियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम बाकर के वालिद साहब का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद साहब का नाम इमाम आका हुसैन और आका हुसैन के वालिद साहब मौला अली मुश्किल कुशा दामाद रसूल। जो ये सिलसिला तकरीबन हुजूर पाक से नवासाए रसूल के घराने से कच्छ की सरजमी पे करो कासम पीर रहमतुल्लाह अलैह तबे ताबईन है और उस घराने से है जो हुजूर पाक के घराने से इनका ताल्लुक है। तो ऐसी महान हस्ती कच्छ की सरजमी पे जो तबे ताबईन का लक़ब भी मिला है और कच्छ की सरजमी पे दीन इस्लाम के लिए अपनी जान भी निसावर की। तो ऐसी महान हस्ती इंशाल्लाह आज का सफ़र हमारा ज़ियारत औलिया इकराम आमारा के करीब ये महान बुजुर्गान दीन औलिया इकराम आराम करते हैं। और करो कासम पीर रहमतुल्लाह अलैह की तो बहुत सारी करामतें हैं। इनकी करामतें तो ऐसी है जो आप हमारे साथ सफ़र करें तो इंशाल्लाह आपको डिटेल और पूरी माहिती इंशाल्लाह मिलती रहे। क्योंकि वैसे तो देखने जाए
तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मज़हब के, हर प्रांत के इंसान यहाँ आते हैं और यहाँ जो मुरादें पाते हैं, इंशाल्लाह जो मुरादें यहाँ करते हैं, इंशाल्लाह यहाँ से मुरादें मिलती है। और जो भी बुजुर्गान दीन औलिया इकराम के दरबार में जो भी मांगते हैं, इंशाल्लाह उनकी तमन्ना पूरी होती है। ऐसी महान हस्ती इस दरबार, इस कच्छ की सरजमी पे, रेगिस्तान की सरजमी पे महान वली कामिल करो कासम पीर रहमतुल्लाह अलैह आराम करते हैं। करो कासम पीर रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी करामतें हैं और जो इंसान जहाँ आता है उनको फैज़ मिलता है। यहाँ तकरीबन आपको मैं 15 साल पहले एक ऐसी दास्तान, थोड़ी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको सुनाता हूँ, जो तकरीबन भूकंप से बाद की बात है। जब कच्छ की सरजमी पे एक भूकंप आया था, तो उसकी बाद जो एक ऐसी दास्तान है, एक ऐसे इंसान जो कच्छ की सरजमी पे आए थे, लेकिन करो कासम पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में उनके साथ गैर मुस्लिम भी थे, ज़ियारत करने आए थे, लेकिन वो इंसान बाहर बैठा था क्योंकि वलियों को मानता नहीं था। लेकिन करो कासम पीर रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी करामत हो गई, निगाहे करम हो गई, तो उस इंसान को दरगाह शरीफ में जाने लगा और वहाँ से फैज़ मिला। फैज़ भी ऐसा मिला जो इनके घराने से तकरीबन 40 घर थे, वो 40 घर सुन्नत वल जमात में आ गए और करो कासम पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आज भी शानो शौकत के साथ हर साल दिन 4 मरतबा आते हैं। तो ऐसी महान हस्ती की बारगाह की अगर आपको मालूमात चाहिए, डिटेल चाहिए तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ आइए और हमारे साथ बुजुर्गान दीन औलिया इकराम के दरबार की ज़ियारत करें। कच्छ से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां बुजुर्गान दीन औलिया इकराम आराम करते हैं, उन सब की डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ बुजुर्गान दीन औलिया इकराम के दरबार की ज़ियारत करें। संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सीसा, अनवर हुसैन खलीफा, मोबाइल नंबर 9825777592, ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप हमारे साथ बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की मालूमात हासिल करना चाहते हैं और सही तरह से ज़ियारत करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ आइए, एक मरतबा ज़ियारत करें, ताकि आपको पता चले कि कच्छ हो या गुजरात या काठियावाड़ या भारत की सरजमी, कहीं भी बुजुर्गान दीन औलिया इकराम हो, उनकी किस तरह से डिटेल है, उनकी कैसी करामतें हैं और किस तरह से दीन इस्लाम की तबलीग की है। तो आज हम आपकी खिदमत में कच्छ की सरजमीन से तकरीबन नख्ताना से 25 किलोमीटर पे आमारा के पास ये महान वली कामिल, तबे ताबईन और नवासाए रसूल करो कासम पीर रहमतुल्लाह अलैह आमारा की सरजमी पे आराम करते हैं। ये आज का हमारा ये प्रोग्राम था। दोस्तों, आपको कैसा लगता है हमारा प्रोग्राम? आप हमें मालूमात हासिल करने के लिए और हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए आप हमारे प्रोग्राम इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, ताकि कई ऐसे लोग हमारा प्रोग्राम देख सकें। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगती है, आप इंशाल्लाह आप हमारा प्रोग्राम देखने के बाद आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी आपकी मालूमात हो तो इंशाल्लाह हमारे तक पहुंचा सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्सीसा ग्रीन कच्छ के माध्यम से। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा।